ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 23। पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात करके अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। भगवान उवाच येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अर्थात भगवान बोले, हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। इसका विवेचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ साधव संजीवनी में इस प्रकार किया है। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ, सद सच्चाहम 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, यह समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है वे उन देवताओं का ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप है। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक कहने का मतलब यह नहीं कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसे होना चाहिए, आदि आदि विधियों का उसको ज्ञान नहीं है, ऐसा उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना। जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण में होते हैं। गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग यानी कि स्वतंत्र सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करना है, यही अविधि पूर्वक पूजन करना है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि एक अपने में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कामना न हो और उपास्य से भगवत बुद्धि हो, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होगा। और दूसरा,
अपने में किंचन मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो तो वह अर्थार्थी आर्त आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा, जिनको भगवान ने उदार कहा है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी को भी पूजन करे, वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है, परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।